Hello, good morning everyone. Today we are going to start a new chapter accounting for partnership. Already in plus one class you have done final accounts. आपने पिछली क्लास में किया होगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम जो एक सोल ट्रेड होता है, सोल प्रोप्राइटरी होता है, यानी सिंगल ट्रेडर जो होता है वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो जैसे जैसे उसका बिज़नेस बढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा और पैसे चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए मैनेज करने के लिए। तो बिज़नेस जो है वो रिस्क भी शेयर करता है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं। इससे पहले आपने किया था कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आप कौन सा बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो इसी तरह से एक फॉर्म है हमारे पास, दैट इज़ अ पार्टनरशिप। तो जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है वो उसकी अपनी ही रूल्स होते हैं। तो जैसे पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती हैं तो हमें इसमें क्या होता है कि कम से कम दो लोग जो हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं। जो भी उसमें वो कमाते हैं, प्रॉफिट है या लॉस है, वो आपस में बांटते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्रीमेंट को तैयार करते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एक एग्रीमेंट हम तैयार करते हैं पार्टनर्स में। तो उस सिचुएशन में अगर एग्रीमेंट हमने बनाया है तो ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उस केस में हम जो प्रोविज़न्स होती हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की वो अप्लाई करती हैं। जो हमारी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसकी जो प्रोविज़न्स है वो अप्लाई होती है, ये उसको रेगुलेट करता है पार्टनरशिप को। तो इसी तरह से जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो उसके अपने अपने रूल्स, अलग अलग रूल्स हैं। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ती हैं। कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो वो भी एडजस्टमेंट होती हैं। तो ये सभी सिचुएशन के लिए हमें जो उसमें ट्रीटमेंट करना है तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है वो करेंगे कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, हमने कैपिटल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, या रिटायरमेंट है, डेथ है, रेजोल्यूशन है, उसमें हम अगले वो चैप्टर होंगे उसमें वो हम सब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके एक बिज़नेस को चलाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉसेस शेयर करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप जो है हमारी, इसमें ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो डिफ़ाइन करता है पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो भी हमारी जो पार्टनरशिप है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन में एक रिलेशन होता है जो इस बात पे एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, या तो सभी काम मिलके काम करेंगे या उनके बिहाफ पर एक पर्सन जो है वो काम करेगा। तो पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर कहते हैं, और उनको हम कलेक्टिवली यानी सभी को मिलके वो बनेगी पार्टनरशिप फर्म, और एक एक जने को हम कहते हैं पार्टनर्स। तो जिस नेम के अंडर जो बिज़नेस चलता है उसे हम कहते हैं फर्म का नेम। जिस नेम के अंडर फर्म चलेगी, फर्म अपना काम करेगी, उसे हम फर्म नेम कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि जो पार्टनर्स हैं, जो उसका बिज़नेस है वो एक ही है। तो अगर बिज़नेस को कल को लॉसेस हो जाते हैं तो वो सारे लॉसेस बिज़नेस भी चुकाएगा। ये नहीं कि बिज़नेस कहेगा ये मेरे लॉसेस हैं मैं नहीं इसको चुकाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। जो बिज़नेस के लॉसेस है वो पार्टनर अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेच के भी उस लॉस को कवर करेगा। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स हैं कि कम से कम 2 पर्सन इसमें होने चाहिए, तो वो उनका एक कॉमन गोल होगा। तो कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। और इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम नंबर की, अगर वो बैंकिंग की बात करें तो उसमें 10 लोग होंगे, अगर अदर बिज़नेस की बात करें तो उसमें कितने होंगे, 20 होंगे। तो बिज़नेस में 10 होंगे, बैंकिंग में, अदर्स में कितने होंगे, 20 मेंबर्स होंगे। तो इसमें एक एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, ऑरल हो सकता है। तो ऑरल
एग्रीमेंट हो तो ठीक है, लेकिन रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल है, बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर पार्टनर्स में कोई कन्फ्लिक्ट हो तो वो उसको आपस में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और कोर्ट में भी उस एग्रीमेंट को हम शो कर सकते हैं। उसके बाद है बिज़नेस। तो जो भी बिज़नेस होगा वो बिज़नेस जो फर्म है वो चलाएगी, तो ये बिज़नेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। तो कोई भी जैसे काम वो करें जो हमारी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगल हो। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं करना चाहिए कि जो इलीगल हो। तो उन्होंने बताया कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस वो होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। कोई भी काम जो हम एक बार करते हैं उसको हम बिज़नेस नहीं कहते। बिज़नेस वो होता है जिसको हम बार बार करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। तो बिज़नेस होता है जो वो सभी पार्टनर चलाएंगे या उनके बिहाफ पर एक पार्टनर जो है वो बिज़नेस को चलाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि हर एक पार्टनर जो है वो बिज़नेस में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा क्या है, उनमें एक रिलेशन होगा म्यूचुअल एजेंसी का। हर एक पार्टनर जो है बिज़नेस को चलाएगा, वो प्रिंसिपल भी होगा, वो एजेंट भी होगा, और वो दूसरों को अपने काम से बांध सकता है और दूसरे जो है उस दूसरे को भी बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसमें म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी। तो जो ये पार्टनरशिप हम बनाएंगे उसका मेन काम क्या होगा कि जो वो बिज़नेस करेंगे उससे जो पैसा कमाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस हो रहा है उनको, वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट को शेयर करेगा वो लॉसेस को भी शेयर करेगा। तो लॉसेस और जो प्रॉफिट है वो शेयर करने ज़रूरी है। तो जो भी बिज़नेस में एंटर करेगा वो अगर आप चैरिटेबल के लिए एंटर कर रहे हो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो फॉर्म बन जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करना ये एक ज़रूरी फीचर है। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। हर एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है वो सभी फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो जो भी काम करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी वो दूसरी तीसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे फॉर्म को किसी तरह का भी इफ़ेक्ट हो रही है तो वो उसके लिए लायबल होंगे। जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। तो इसीलिए कि जो इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए। तो ये हमारे पास है पार्टनरशिप की बेसिक जो है कंसेप्ट है या उसकी इसेंशियल्स हैं।